आज है पांडा सीरीज का डे 14। आज हम लोग देखेंगे एक और टॉपिक जिसमें हम लोग बोलते हैं उसको फैंसी इंडेक्सिंग। एक नॉर्मल इंडेक्सिंग जो 0-1 से चलता है, दूसरा फिर बुलियन इंडेक्सिंग जो कंडीशन बेस्ड होता है, ठीक है, और तीसरा एक फैंसी इंडेक्सिंग। इसमें हम मल्टीपल रो को सिलेक्ट करते हैं, मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और अपना चॉइस देते हैं यहाँ पे कि भाई कौन कौन रो सिलेक्ट करना है ये बताओ। क्लियर है? तो आप उसको जो जो रो या जो जो कॉलम सेलेक्ट करना है उसको आप क्या करते हो, एक लिस्ट में रखते हो और उस लिस्ट को ही पास कर देते हो। अगर आपके पास 100 रो है डेटा फ्रेम में और आपने सिलेक्ट किया, एक लिस्ट बनाया है कि रो नंबर 0, रो नंबर 5, रो नंबर 10, रो नंबर 8 लेके आना है, तो बस वो कंप्लीट लिस्ट को ही क्या कर दो, पास कर दो डेटा फ्रेम के इंडेक्स वाले जगह पे। उस लिस्ट में जितना भी आपने इंडेक्स रखा है वो सारा इंडेक्स वाला जो रो होगा वो सिलेक्ट होके आ जाएगा आपके पास। इसी को बोला जाता है फैंसी इंडेक्सिंग। क्लियर है? तो हम लोग पहले भी यूज किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं यूज किए हैं। तो हम लोग फिर से यहां पे देख लेते हैं एक बार कि फैंसी इंडेक्सिंग होता क्या है और कैसे काम करता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और समझते हैं फैंसी इंडेक्सिंग को। देखो यहां पर बात है, यहां पे क्या, फैंसी इंडेक्सिंग का मतलब है मल्टीपल रो या कॉलम को एक साथ सिलेक्ट करना यूजिंग लिस्ट, एरे या कंडीशन। क्लियर है? ये सिंपल इंडेक्सिंग से एडवांस होता है और फ्लेक्सिबल डेटा सिलेक्शन अलाउ करता है। फ्लेक्सिबल मतलब जिसको जब चाहेंगे उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें हम स्पेसिफिक इंडेक्स या कॉलम नेम का लिस्ट पास करते हैं। तो कभी बताए कि जो स्पेसिफिक आपको रो चाहिए, जो स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, उसके एक लिस्ट बना लो और लिस्ट को ही पास कर दो। ठीक है? उस लिस्ट में जो कॉलम स्पेसिफाई करोगे, जो रो इंडेक्स स्पेसिफाई करोगे, वो सिलेक्शन होकर तुम्हारे पास आ जाएगा। क्लियर है? बुलियन कंडीशन के थ्रू भी आप फिल्टरिंग कर सकते हो इससे। ठीक है? और यहां पे डेटा एनालिसिस में इसका यूज सबसेट सिलेक्शन और फिल्टरिंग के लिए होता है। ठीक है? सबसेट सिलेक्शन मतलब कि जो आपका डेटा फ्रेम है उसका कोई सबसेट को निकालना। क्लियर है? अब यहां बात करेंगे कैसे यूज करते हैं। देखो यहां पे हम सबसे पहला चीज हम एक डिक्शनरी को ले लेते हैं और यहां पे हम अपने इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे क्या, इंपोर्ट कर लेते हैं पांडाज को एज पीडी। क्लियर है? कर लिए। और यहां पे देखो, यहां पे हम रखे, इसको हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। लिखेंगे df इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम किसको कन्वर्ट करना है भाई, डेटा को। क्लियर है? अब यहां पे हम प्रिंट करा लिए किसको, df को हम क्या करवा लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। यहां देखो, यहां पे समझो, यहां पे आ गया। अब हमें इसमें से कौन कौन रो सेलेक्ट करके लाना है, कौन कौन कॉलम सेलेक्ट करके लाना है, या फैंसी इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हो। देखो यहां पे हम नोट्स में भी ये चीज को लिखे हैं, यहां पे मेंशन किए हैं। देखो यहां पे मल्टीपल कॉलम सिलेक्शन कैसे, आप यहां पे एक लिस्ट बनाओ अपने कॉलम का, कौन कौन कॉलम सेलेक्ट करना है और वो लिस्ट को ही डेटा फ्रेम में पास कर दो। मल्टीपल रो सिलेक्शन, आप एक लिस्ट बनाओ यहां पे, और आईलॉक फंक्शन के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। आईलॉक जो होता है, ठीक है, यहां पे रो सिलेक्शन कर सकता है। और यहां पे रो प्लस कॉलम सिलेक्शन के लिए आप पहले रो का इंडेक्स बनाओ और फिर कॉलम का इंडेक्स बनाओ। यहां पे इस तरीका से आप यूज कर सकते हो। ठीक है? चलो हम इसको अभी यूज कर रहे हैं, हम आपको समझाने के लिए कि किस तरीका से हमें कॉलम सिलेक्शन करेंगे। पहले भी यूज किए, ऐसा नहीं कि नहीं किए, बस आपको बता दें कि इसको बोलते हैं फैंसी इंडेक्सिंग। क्लियर? आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो यहां पे हम यहां पे इस तरीका से रन कराए और यहां देखो आपके पास आया, हमें यहां पे लिखना होगा क्या, प्रिंट, क्योंकि ये डेटा फ्रेम तो निकाल तो दे रहा है लेकिन आउटपुट देने के लिए तो प्रिंट नहीं लिखे ना, तो हमें क्या लिखना होगा, प्रिंट देंगे। तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रिंटिंग हो जाएगा। देखो कौन कौन कॉलम सिलेक्ट हुआ, हर एक रो का नेम और सैलरी। क्लियर है? अब यहां पे क्या बोल रहा है, आप इसको अलग से लिस्ट भी बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉलम का लिस्ट बना लो। क्लियर है? यहां पे कॉलम का लिस्ट बना लो और यहां पे कॉलम पास कर दो। हमें क्या चाहिए, सीटी चाहिए, तो हम यहां पे सीटी बना लेते हैं एक कॉलम। ठीक है? देन हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो यहां पे नेम बना लेते हैं। अब दो लिस्ट बनाए हैं, मतलब अपने एक लिस्ट के अंदर में दो कॉलम हम लिस्ट में स्टोर कर लिए हैं। बस आपको क्या लिखना है, प्रिंट, और यहां पे लिखना है df। ठीक है? और df के अंदर में आप col को पास कर दो। आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो यहां जो हम पास किए हैं ये हम लिस्ट बनाकर ही पास किए हैं, और यहां हम अलग से पहले लिस्ट बना लिए हैं जिसका नाम है कॉलम का लिस्ट, col,
और पूरा COL को ही हम डेटा फ्रेम में पास कर दिए हैं। तो अब देखो तो मेरे पास CT और क्या सिलेक्ट होकर आएगा, नेम सिलेक्ट होकर आएगा हर एक रो का। देखो आ गया यहाँ पे, समझ में आ रहा है मेरा आज आपको अच्छे से। अब यहाँ पे देखो, अब जब यहाँ पे आपको सारा चीज समझ में आ रहा है तो अब यहाँ पे हम लोग रो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रो सिलेक्शन के लिए हम लोग iloc यूज करो, क्योंकि रो में जनरली हम लोग इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग यूज करते हैं। देखो तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रिंट और यहाँ लिखेंगे क्या, df.iloc, ठीक है। और यहाँ पे आप लिस्ट के अंदर बताओ कौन कौन आपको रो सिलेक्ट करना है। 0 सिलेक्ट करना है, 2 सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है 4 को। तो यहाँ पे देखो रो नंबर 0 और रो नंबर 2 और रो नंबर 4 सिलेक्ट होके आएगा। ये हम अपने हिसाब से रो इसको हम बता रहे हैं कि कौन कौन रो तुम्हें सिलेक्ट करके उठाना है। देखो यहाँ पे तो वहां से डेटा फ्रेम से उठा के लाके दे देगा आपको। देखो आ गया ना, रो नंबर 0 यहाँ पे देखो, रो नंबर 2 यहाँ पे आ गया और रो नंबर 4 यहाँ पे आ रहा है। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या कि किस तरीका से मेरा ये काम चल रहा है, काम हो रहा है। अब यहाँ पे रो सिलेक्शन के साथ साथ कॉलम का सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे आप ऐसे लिखो तो यहाँ पे आप इसको लिस्ट अलग लिस्ट में बना सके, इसको पास कर सकते थे, और नहीं तो आप यहाँ पे ऐसे लिखो, यहाँ पे इस तरीका से लिख ले। देखो यहाँ पे हम क्या लिखे, ये बोले कि ये आप रो रखिएगा 0, 2 और 4 लाइएगा। अब इसका कौन कौन सा कॉलम आपको लेके आना है, तो आप यहाँ पे कॉमा देके यहाँ पे कॉलम का नाम स्पेसिफाई करो या कॉलम का भी इंडेक्स स्पेसिफाई करो। तो पहला कॉलम नेम है तो उसका इंडेक्स 0 होगा, तो हम यहाँ पे 0 दे दिए और यहाँ पे हम दे दिए क्या, 1, 2 सिटी दे दिए। मतलब क्या कि 0, 2 और 4 रो का 0 कॉलम और 2 कॉलम उठा कर लेके आओ। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो तो इस तरीका से आ रहा है क्या, यहाँ पे समझो चीजों को, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया ना, तो नेम और सिटी उठा लिया वहां पे। तो किस तरीका से हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैंसी इंडेक्सिंग बोलते हैं, जहां पे आप इस तरीका से यूज करते हो सारे चीजों को। देखो यहाँ पे हम इस चीज को यहाँ पे स्पेसिफाई भी किए हैं क्या। आप देखो यहाँ पे रो और कॉलम भी सिलेक्शन आपको बता दिए और लेबल बेस्ड सिलेक्शन भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने यहाँ पे लॉग फंक्शन लगाओगे और यहाँ पे इस तरीका से का भी सिलेक्शन आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। देखो यहाँ पे हम लिखे इस तरीका से, देखो यहाँ पे लिखे प्रिंट और इसके अंदर में हम इसको पेस्ट कर देते हैं। देखो हम क्या किए, पहला यहाँ पे रो सिलेक्ट किए 0 और 3 और 0, 3 का नेम और सिटी लाना है। बस जैसे यहाँ पे किए हैं तो यहाँ पे हम कॉलम को भी इंडेक्स से सिलेक्ट करके ले आए हैं, बस यहाँ पे भी उसी करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इसको देखो करके इसको समझते हैं तो यहाँ पे देखो जब सेम आउटपुट आ रहा है उसी तरह से यहाँ पे आ रहा है क्या, समझे, नेम और सिटी आ रहा है यहाँ पे। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस तरीका से ये काम हो रहा है। क्लियर है, समझे। तो आपको फैंसी इंडेक्सिंग का भी कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको नोट्स भी मिल जा रहा होगा अच्छे से। नोट्स नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करो नोट्स को, वहां पे हम आपको नोट्स का लिंक भेज देंगे, आप उसको डाउनलोड कर लेना ऐप को या फिर वेबसाइट पे जाओ, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो। तो अब वीडियो अच्छा लगता है तो आप YouTube पे वीडियो देखते हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देखते हो तो फॉलो कर लेना, ठीक है।